दूंगा, उसके बाद कॉल करना। बाहर निकाल बाहर निकालना। क्या बताओ? 79 क्या बताना? क्या बताना है? आपने बात की 7 मिनट्स। हाँ तो वो कह दिया होगा वैसे मजाक मजाक में। पहले इधर आओ एक बच्चा और मुझे हिंदी बताओ उसके बाद तो समझाओ ना। अरुण नहीं चेंज करेगा, अरुण नहीं चेंज करेगा, कोई किसी दूसरे को भेजो यहाँ से। अरे कोई पीरियड चेंज करके आओ, 4 पीरियड बढ़िया से लगा के आओ। वंश बढ़िया आवाज आनी चाहिए। बताओ जी इधर आके, तन्वी जी इधर आके इसका मतलब बताओ। एक ट्राइंगल है 5 मीटर साइड है उसकी, 12 मीटर है, 13 मीटर, ठीक है जी। यस सर। रिवोल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, क्या मतलब इसका? मतलब सर एक राइट ट्रायंगल है ABC, उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर और एक 13 सेंटीमीटर, और इज रिवॉल्व्ड। ज्योग्राफी पढ़ते हो, उसमें एक वर्ड आया होगा रेवोल्यूशन। हाँ यार मैं भी गलत हूँ, रिवॉल्व एक वर्ड आया वो रिवॉल्व, पृथ्वी घूमती। यस सर। आया नहीं यार, पृथ्वी चारों तरफ चंद्रमा के चक्कर लगाती है, चंद्रमा के लगाती है यार। कैसी घिसी पिटी क्लास है? चंद्रमा के चारों तरफ पे हाँ कर रहे हैं, पृथ्वी चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सर मैंने तो सुना ही था। मैं मतलब चंद्रमा के तूने कब देख लिया पृथ्वी को चंद्रमा के चक्कर लगाते हुए? गलती से होगा, बता रही हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया। किसके चक्कर लगाती है पृथ्वी? तो रिवॉल्व करती है, घूमती है। चलो बताओ जी, अब बताओ। जो 12 सेंटीमीटर साइड है ना, वो मतलब घूमती है, घुमाया गया। हाँ उसे पकड़ा और घुमा दिया, उसे घुमाया गया। इवैल्यूएट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, इस तरीके से तो सॉलिड हमें मिला। भाई एक है हमारे पास में 5 साइड, 12 साइड, 13 साइड। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 5 12 13 राइट ट्रायंगल है तो कैसे बनेगा? 5 कहाँ पे रखा जाएगा, 12 कहाँ पे रखा जाएगा, 13 कहाँ पे रखा जाएगा? राइट ट्रायंगल। राइट में मतलब एक होता है 90 डिग्री। यस सर। हाँ क्या करें, ले बना के देखें। एक ट्रायंगल बना के देखें। किसका पीरियड है 10th में? 10th में किसका पीरियड है? 9th में किसका पीरियड है? आई है? चलो साइड लगाओ इसके, कौन कौन से साइड? साइड कौन कौन सी है? साइड इसी भी चल मान लिया। साइड 5 12 13 है ना, कहाँ कहाँ रखेगी? 5 12 13 तो 5 12 13 कैसा? ठीक है बोलो, ठीक है मतलब ठीक है। नहीं कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूँ मैं, कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं है, तो बस सबको पता होना चाहिए। कैसे? कैसे मानो कि ये सच है? कैसे मानो कि सच है? तेरे तो यहाँ भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ से तो बड़ी होगी ना, ये तो हाइपोटेनस हो गया ना, और ये बेस हो गया। बड़ी क्यों होगी? बड़ी होने का क्या रीजन है? बड़ी होगी, बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती है? बड़ी ही होगी, गारंटी है ना? बड़ी होगी तो गारंटी तो लो, क्या क्या गारंटी है बता? गारंटी ले रही है, गारंटी
गारंटी तो कोई अपने नहीं लेता, तूने तो यहाँ की इसकी ले ली। उल्लू हो भाई सारे के सारे सच में। कितने उल्लू? 25 है, 31, 35 क्लास में कितने? 32 उल्लू। तो उसने राइट कह दिया, तो राइट करेगा पाइथागोरस को सेटिस्फाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। h की गारंटी ले लो 13 होगा, क्योंकि h इज द लॉन्गेस्ट साइड। सबसे बड़ी साइड क्या होती है? h होती है। तो 12, 13, 5 में सबसे बड़ी साइड क्या है? और वैसे भी 2-3 ट्रिपलेट तो याद कर लो, 12, 13 और 5 के तो ट्रिपलेट बनता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे? h का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का 169 इज इक्वल टू 25 प्लस 144 169 इज इक्वल टू 100। ये ट्रिपलेट है, ये तो याद रहना चाहिए। जैसे 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 और 9 25 है। जैसे एक ट्रिपलेट होता है 8, 6, 10 का 64, 36। और कहाँ पे काम पता नहीं था, तो पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए पता नहीं था। तुम्हारा फोकस कहाँ पे है? एक्सरसाइज खुली और उस पर फोकस है। पास्ट में क्या पढ़ा? फॉरगेट अबाउट दैट। क्या क्या यूज होंगे नहीं पता जी, ये है प्रॉब्लम है। क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो 8वीं के लास्ट याद करो, 8वीं के लास्ट में पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है, पढ़ाया भी जाता है। अजी हाँ, कैसे सर नहीं पढ़ाया? मैं नहीं पढ़ा। तो जी उन्होंने क्या किया, 12 साइड पकड़ी और उसको ऐसे करके घुमा दिया। समझ रहे हो? जैसे मैं इसको ऐसे करके ऐसे घुमा दूं अगर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 13 होगा इधर, बन जाएगा? तो बोलो हाँ। यस सर। बस तो फिर ये कितना हो गया? 13। ये कितना हो गया? कितना हो गया? 5 हो गया कि नहीं? शेप लग रहा है कोनिकल। 5 इसका रेडियस हो गया, 13 इसका क्या हो गया? स्लैंटाइड। बस अगले सवाल में वो कह रहा है 5 को पकड़ के घुमा दो, तो ऐसा हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, बस मजे करो, आगे आए नहीं समझ में। पहले 12 को पकड़ के घुमा दो, उसके बाद में कह रहा है वो इसको 5 के अराउंड घुमा दिया, यानी कि बेस को ऐसे कर दिया, इस तरीके का। उस केस में क्या होगा? 5 रेडियस हो गया, क्या होगा? जो भी होगा देख लो। तो हो गया? अरे हो गया भाई, करो तो फिर 50-60 घंटे का थोड़ी है। हाँ जी, और क्या था भाई? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट चल से क्या मतलब है? तुम ही आ जाओ। चले? हाँ, क्या है 6 में? ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है, इनर रेडियस है 1 मीटर है इनर रेडियस। इवेल्युएट द वॉल्यूम द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। टैंक के बनने में आयरन जो यूज हुआ है वो कितना है? तो ठीक है, अरे इधर आओ भाई। अगर प्लास्टिक की बाल्टी देखते, उसमें प्लास्टिक कहाँ कहाँ लगा हुआ होता है? बीच में होता है जहाँ पानी भरा जाता है। पानी कहाँ भरती है? पानी कहाँ भरती है? सर आपने ये खाली जगह पे थोड़ी ना होता, तो नीचे तो होता है ना, वो तो बेस है उसका। तो मैंने वही समझा। अगर बीच में भी प्लास्टिक है तो पानी कहाँ लेके जाओ? ऐसे करके। सर आप कहते ना कि वो गमला बनाते हैं जब हम, कोई भी, तुमने शायद बनाया ना हो, लेकिन गमला कैसे बनता है? 2 स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास में, जिस शेप का हमें गमला बनाना है। समझ रहे हो? प्लास्टिक की बाल्टी ले लो आप, है ना, और आप पे 2 गिलास ले लो। कांच के गिलास आते हैं, बस वो एक ही तरीके के हैं, मतलब सिमिलर है, वो एक से दिखने वाले हैं, बस उनकी जो है ना साइज कम है। सिमिलैरिटी चलो मैं बढ़ाऊंगा 10वीं में आएगा। एक इतना बड़ा गिलास, अरे ठीक है भाई साहब, आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो सवाल समझ लो।
और एक ऐसा ही ग्लास है छोटा, ठीक है। अब इस छोटे को इसमें डाल दिया, लंबाई सेम है तो लंबाई तो यहाँ तक हिट कर जाएगी, लेकिन बीच में ना अन्नपूर्णा क्या जगह बचेगी, दीवारों से जगह बची है वाली, अरे बची है कि नहीं? इसमें तुमने सीमेंट भर दिया या प्लास्टिक भर दिया, और फिर जब वो सूख गया, क्योंकि तुमने उस पर ऑयल वगैरह लगा रखा था, तो वो आराम से अलग हो जाएगा। तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपके अलग हो गए। क्या बचा? सिर्फ पत्थर बचा, यानी कि तुम्हारा गमला बचा। तो क्या यूज हुआ है इसमें? कॉमन सेंस की बात है हल्की से, मैं मतलब वैसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगे से जब सवाल आए इस तरीके का तो पता होना चाहिए कि कैसे निकले। एक बात बताओ, अगर मैं सारे की वॉल्यूम निकाल लूँ, सारे की, बड़े वाले की मैंने वॉल्यूम निकाल ली, तो बड़े वाले में तो छोटा भी आ गया, बोलो हाँ है ना। बड़े की वॉल्यूम निकालो, तो इतनी दूर कैसे खड़ा है मेरे भाई, आजा। बड़े की वॉल्यूम निकालो, छोटे की निकालो। अगर बड़े की वॉल्यूम 200 आई, छोटे की आई 120, और बड़े से मैं छोटे को गायब कर दूं, तो बचेगी 80। तो 80 दीवारों की तो बचे। यही यूज होता है, बस प्लास्टिक यूज होता है या गोल्ड यूज होता है, व्हाटएवर इट इज यूज, ये यही होता है। सारे की निकाल दो, बीच के खाके की निकाल दो, और बड़े से छोटे को घटा दो, वही परत आएगी। देखो ये कप है, इसकी मैंने क्या कहा उस दिन, चाहे इतनी सी थिकनेस हो, होती जरूर है, इतनी थिकनेस है। अब इसमें क्या काम करेगा? इसमें काम करेगा आपका आउटर रेडियस। आउटर रेडियस से बड़े कप की निकलेगी और इनर रेडियस से छोटे कप की निकलेगी। कि 2 कप हैं, एक बाहर वाला हरा, एक अंदर वाला सिल्वर, डाला ऐसे, इतनी सी जगह बच गई। आप समझ रहे हो? उसमें इन्होंने वो पार्टिकल्स भर दिए और उसके बाद में खाका हट गया एंड कप इज रेडी। क्लियर है? तो सारे की बड़े की निकालो, आफ्टर दैट छोटे की निकालो एंड उसको माइनस कर दो। ये है बिल्कुल सिंपल तरीका। जब आप फॉर्मूला में जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बाद में समझाएंगे बोर्ड पे आराम से कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, और वो एट द सेम टाइम हल्का भी बहुत है। क्लियर है भाई? तो भाई इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, इन्होंने कहाँ पे छठा, थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है? 1, यानी 1/100 मीटर है कि नहीं? मीटर में कर लिया ना, क्योंकि उन्होंने मीटर दे रखा है। कहाँ पे? छठा। 1 मीटर उसकी इनर रेडियस है। अंदर वाली कितनी है? इनर रेडियस है। थिकनेस कितनी है? 0.01 मीटर। काट दिया 0. तो आउटर कितनी हो जाएगी? आउटर रेडियस हो जाएगी 1 प्लस थिकनेस। समझे? 1 प्लस, भाई 1 तो उसके अंदर अंदर की है, लेकिन उसमें तुमने मोटाई पे तो डाल दिया। अब जब बाहर तक जाओगे तो जुड़ेगा कि नहीं? 1.01 इज द R2। तो आप क्या करोगे? अब क्या है? हेमिस्फेरिकल है ना, बड़े का निकालो, इसका निकालो, माइनस इसका करो, है ना। अब क्या करते हैं हम? देखो कैसे। 4/3 इधर देख लो, 4/3 पाई R2 क्यूब। R2 है नई वाली, ये क्या है? R। 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस कर दो छोटे वाला 4/3 पाई R1 क्यूब, है ना। 4/3 कॉमन आ रहा है क्या? पाई भी कॉमन है। R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इज द फॉर्मूला। फाइनल फॉर्मूला ये है जिसको बच्चों को दिक्कत होती है समझने में। होलो पार्ट में जो यूज करते हो ना आप, वॉल्यूम, होलो सिलेंडर वाला जो वॉल्यूम आता है वो इस तरीके से निकलेगा, या हेमिस्फेरिकल पार्ट वाला, व्हाटएवर। 4/3 पाई कॉमन आ गया, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। बच्चे सोचते हैं सर ये कहाँ से आया? भाई जहाँ से भी आया छोड़ दो ना, आप तो इस पर फोकस करो। बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम, एंड दिस इज द आंसर दैट यू वांटेड। बस खत्म हो गई बात। ठीक है जी, अब रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैल्यू पुट करो फटाफट इसमें, पहले फॉर्मूला को ही सोल्व कर लो ताकि 2 बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े, 1 बार कैलकुलेशन हो गया दैट्स इट। ठीक है, चलो जी करके दिखाओ। मैं अगम से बात करता हूँ, आफ्टर दैट आई विल कॉल यू। कॉपी नहीं किया।